जय हिंद दोस्तों। आज हम आर्मी जीडी का ओरिजिनल पेपर लगाने जा रहे हैं। जो आर्मी जीडी में 1 नवंबर 2021 को सोल्जर जनरल ड्यूटी में अल्मोड़ा के सेंटर पर आया है। यह आर्मी जीडी का ओरिजिनल पेपर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं इसकी पीडीएफ बनाकर या मतलब इसको टाइपिंग कर कर भी ला सकता था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये तो फेक है, ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। तो मैं आपको स्क्रीन पर ओरिजिनल पेपर दिखा रहा हूँ। हालांकि इस पर क्वेश्चनों पर टिक किए हुए हैं, फिर भी आप ओरिजिनल पेपर देख तो पाएंगे ना। तो हम मिलकर इस ओरिजिनल पेपर को कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। तो बिना किसी देरी के साथ चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और वीडियो की तरफ। तो आप देख सकते हो इसमें पहले सेशन में सामान्य ज्ञान के 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन आर्मी जीडी के मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2021 में 1 नवंबर को हुआ था, उस एग्ज़ाम में यह पेपर आया था। तो इसका पहला प्रश्न है, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्क जुकरबर्ग ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जामनगर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस देश को हजारों झीलों की का देश भी कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ये देखो, दिल्ली नदियों के किनारे बसे हुए शहर, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख जाना, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमुना। दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपको आंसर देने में टाइम लग रहा है या थोड़ी कठिनाई हो रही तो आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। आपको 60 मिनट मिलती है। 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और आपको मिनिमम 35 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यहीं पर दिया गया 100 मार्क होते हैं और मिनिमम मार्क 35 होती है। ड्यूरेशन 60 मिनट होती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन भारत के दो पुरुष के नाम लेते हैं? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, बम्बई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित। अगला ऑप्शन नंबर बी, आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक नामांकित। ऑप्शन नंबर सी है, परोक्ष रूप से निर्वाचित। डी, नामांकित किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चयन सीधा नामांकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, नामांकित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य साम्राज्य की को किसने स्थापित किया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो संसार की दूसरी सबसे पर्वत चोटी ऊंची चोटी है ऑप्शन नंबर सी, केटू। केटू संसार की सबसे दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? मतलब भारतीय एनडी एनडी नहीं जानते कोई, नेशनल डिफेंस एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। ये आपका पहला सेशन कंप्लीट हुआ सामान्य ज्ञान जीके का। ये आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब आपका अगला सेशन है सेशन नंबर बी, सामान्य विज्ञान। इसमें आपसे आपके 16 से लेकर 30% सामान्य विज्ञान के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेबीज किस के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुत्ते के काटने से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत। आप जानते हो बैटरी, बिजली, घर्षण, ये तो ऊर्जा की प्राकृतिक स्रोत नहीं है। प्राकृतिक रूप से ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, सूर्य की किरणों से हमें प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी पीछे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है, आगे की ओर गिरता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगे की ओर। यह आप कमेंट बॉक्स में बताना, यह किस नियम पर आधारित है? रेलगाड़ी अचानक रुकने पर आदमी आगे की ओर गिरना, यह किस नियम पर आधारित है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा रच समूह सर्वग्राही है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए बी प्लस। ए बी प्लस सर्वग्राही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर लाइन कार की हेडलाइटों में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा कट गया है 22, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थक्वेक या भूकंप। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हड्डी से हड्डी। हमारे शरीर में स्नायु हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत का एसआई मात्रक बी, ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। विद्युत का एसआई मात्रक एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है? मतलब हार्ट अटैक का क्या कारण है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल। हार्ट अटैक आने का कारण, मेन कारण कोलेस्ट्रॉल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? थर्मामीटर होता है जो शरीर का तापमान मापने में काम आता है, उस में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारा धातु का प्रयोग होता है थर्मामीटर के प्रयोग में। अगला क्वेश्चन नंबर 27, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोकार्बन। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बॉक्साइट किस धातु का आयसक है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का आयसक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सोडियम का रासायनिक चिन्ह है। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, Na। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि Na का सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक कितना है? सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक कितना है? क्वेश्चन नंबर 30 है और सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल इनमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H2SO4। तो ये आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, आर्मी की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी को जान सके, पड़ताल सके, पता लगा सके कि आर्मी जीडी में किस प्रकार का मॉडल पेपर आता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मैं इसी प्रकार से आर्मी से रिलेटेड जॉब के वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप एक बार बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए।
अगला सेशन है सेशन नंबर सी, जिसमें है गणित के सवाल 31 नंबर से लेकर 45 नंबर तक। गणित के सवाल में आपके टिक नहीं किया गया तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, एक दुकानदार को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, मैं अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा, और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10। आप देखो, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, क्रय मूल्य 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे की हानि, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत निकाला जाता है। तो इस यहाँ पर क्रय मूल्य, यहाँ पर आपका 36 + 4 है, क्रय मूल्य हो जाएगा 40 रुपये। क्रय मूल्य हो जाएगा 40 पर 4 की हानि हो रहे हैं गुणा 100, 4/40 गुणा 100 का निकालोगे तो आपका हानि परसेंट आएगा 10%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 10 मीटर व 5 मीटर माप के एक कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में ये आप एक आयत या आप घनाभ या घन समझ सकते हो, घनाभ समझ सकते हो, जिसमें कितनी मीटर की छड़ रखी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात 1040 रुपये हो जाती है, और यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आपको ब्याज का फॉर्मूला तो आता होगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। इस फॉर्मूले से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 12, 24 और 30 का लघुत्तम समापत्ति बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 120। 12, 34, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक आपका 120 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 माह में 4,600 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप जानते हो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। इस फॉर्मूले से आप मान रख कर करोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 से 102 का होल स्क्वायर करना है। तो इसका होल स्क्वायर आप कर सकते हो, आपको ऐसे नहीं आता है तो आप 102 को 102 से गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10,404। अगला क्वेश्चन है 37। राम के पास 45,000 रुपये थे। कुल रुपये का 2/5 भाग अपने बड़े बेटे को और बची हुई राशि संख्या को 1/3 भाग छोटे बेटे को देने पर बाद राम के पास कितने रुपये बचेंगे। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को 45,000 रुपये का आप 2/5 निकाल दीजिए, वो आप बड़े बेटे की राशि हो जाएगी। उस राशि को 45,000 में से घटाकर उसका 1/3 भाग निकालेंगे तो छोटे बेटे की राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। वो होगी आपका, मेरे हिसाब से, देखो मैंने इसको सोल्व नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 18,000 रुपये। तो आप एक बार जरूर निकाल लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता हो। तो बड़ी संख्या इसका मतलब उसको आपको मैथ पे ज्ञात करना है। शेषफल 5 बचा रहा है, तो मतलब आपको इसका 245 में आप किसका भाग दोगे तो आपको शेषफल 5 बचेगा। तो इसका आपको मैथ से निकालना है, या आप आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किस न्यूनतम अंक से 8,788 को विभाजित करने पर भागफल एक पूर्ण घन होता है। मतलब किस न्यूनतम अंक से भाग देंगे तो एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। यदि किसी एक विषम अंक 5 से भाज्य है तो निम्न में से कौन सा अंक उसकी इकाई का अंक होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। जब एक पासा फेंका जाता है तो उसके कितने फल हो सकते हैं। जब एक पासा फेंका जाता है तो उसके आपको पता है छः फल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर 2 पास से फेंका जाए तो उसके फल हो गए क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर 36 होंगे। 2 पास से कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक पासा खाया जाए तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42। 0.25 को भिन्न में बदलो। तो 0.25 को भिन्न बदलने पर अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 25 के बट्टे में 100 आ जाएगा, और 25 चौक 100। तो इसका आंसर होगा, बैलेंस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। आयत की भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप होता है, आपको बताया 2 कोष्टक एल प्लस बी। तो 2 कोष्टक एल प्लस बी, 5 + 4 9 हो जाएंगे, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर
43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 से 64 की घात 2/3 का होल स्क्वायर 1/4 का आपको मान ज्ञात करना है। तो ये आप पेन और कॉपी साथ में रखिए और सोल्व कर लीजिए। या स्क्रीन पर मैं तो आपको सोल्व करा नहीं सकता, तो आप इसको ज़रूर सोल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और गणित का लास्ट क्वेश्चन है। एक आदमी को एक घड़ी 600 रुपये में बेचने पर 40 रुपये की हानि हुई, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक आदमी को 660 रुपये में बेचने पर 40 रुपये की हानि हुई, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे कि 640 रुपये की हानि हुई है, तो मतलब इसका क्रय मूल्य हो गया आपको 700 रुपये, और उस पर हानि किसकी कितनी की है 40 रुपये की। तो 40/700 गुणा 100 निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सेशन आपका सेशन नंबर डी। यह है तर्क शक्ति या रीजनिंग का सवाल है। इसमें 5 सवाल है आपके 46 से लेकर 50 नंबर तक। तो दिए गए विकल्पों में क्वेश्चन नंबर 46 से दिए गए विकल्पों से क्रम को पूरा कीजिए। तो 6, 13, 25। तो आप देख सकते हो ये एक सीक्वेंस बन रहा है, 6 × 2 = 12। तो 12 में एक जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। और 13 में देखो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 12 को में प्लस ये करेंगे 13 हो जाएगा। 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 26 आएगा। 26 में से एक घटा देंगे तो 25 आएगा। फिर होगा 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा। 50 को 2 से तो 50 को 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 आएगा। 50 में प्लस ये करेंगे 51 आ जाएगा। 51 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो आएंगे 102। 102 में से 101 घटा दो। 102 में से एक घटा दो, आप 101 आ जाएगा। मतलब एक बार गुणा करके एक जोड़ा जा रहा है और एक बार गुणा करके एक घटाया जा रहा है। तो 101 में को हम 2 से गुणा करेंगे तो आएंगे हमारे 202, और 202 में हम जोड़ देंगे 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 203। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 203। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बुलेट को अगर हम 5, 3 इस पर लिख सकते हैं, तो ट्यूबवेल को इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो रूल को क्या लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हो रूल को आप लिख से पाएंगे। आप सबसे पहले आएगा आपका 9, और फिर आएगा आपका ये, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी 9, ये और 2, और ये आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एक चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा, वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। राजू उस पुरुष के किस प्रकार संबंधित होता है। तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुत्र। आप देख सकते हो चित्र में राजू ने कहा वह मेरी पुत्री के पिता, मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। तो मतलब मेरी पुत्री का पिता मैं हुआ और मेरा पुत्र है। तो राजू उस पुरुष के किस प्रकार संबंधित है। तो राजू मतलब उसका पिता हुआ या पुत्र हुआ, उसमें बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 की एक किस सांकेतिक भाषा में केट को DDY लिखा जाता है, तो बिग को क्या लिखा जाएगा। तो केट को अगर DDY लिखा जाता है तो बिग को क्या लिखा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। यदि गणेश एक पंक्ति के सिरे 7वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो ये आपके 50 क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपके इस 50 क्वेश्चनों में से कितने नंबर बन रहे हैं। आपके मिनिमम 40+ नंबर होने चाहिए, तभी जाकर आपका आर्मी GD में सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपके 40 नंबर से कम है तो आपका आर्मी GD में सिलेक्शन हो भी सकता है, लेकिन मतलब आपको देखा जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो आपका 40+ स्कोर है, तभी आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये पेपर कैसा लगा। अभी हालांकि मैं आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, और कुछ क्वेश्चन ये जिस लड़के से मैंने पेपर लिया है उसने इस क्वेश्चन पर टिक लगा रखी है, तो आपको आंसर देने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अच्छे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।